जय श्री गुरुदेव। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता पर यह दूसरा वीडियो है। जीवन का कोई भी भाग हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, किसी भी तरह का प्रोफेशन हो, लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, श्रीमद् भगवत गीता हमें उस सिचुएशन से आगे निकलने में, अपने कर्तव्य की पूर्ति में, जीवन के हर एक स्तर को, हर एक भाग को, हर एक पहलू को निखारने में हमारी मदद करती है। ये सीरीज हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर, चिंतन और मनन कर अपने जीवन को सार्थक और समुन्नत बना सकें, अपने आप को निखार सकें, डेवलप कर सकें, अपनी क्षमताओं को पहचान सकें, अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता नए दृष्टिकोण के साथ, नई सोच और नई परिस्थितियों में कैसे हम सब के लिए उपयोगी हो सकती है, कैसे नवयुग सृजन में हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकती है, इसी दृष्टि से, इसी मकसद से यह सीरीज शुरू की है। एक एक भाग बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी परंपराओं में हमने देखा कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु की कगार पर होता है, अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तो हम उसे श्रीमद् भगवत गीता सुनाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता इस जीवन के अंतिम पड़ाव पर सुनने, समझने और मनन करने का ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ जीवन के हर स्तर पर, जीवन के हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए जितनी जल्दी हम इसका अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, इसे सुने, इसे समझें, उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। जब नवयुग के सृजन की बात हो रही है, सतयुग के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है, प्रलय की भविष्यवाणियां हो रही हैं, उस सब के बीच भी श्रीमद् भगवत गीता हमारे लिए कैसे मार्ग प्रशस्त कर सकती है, कैसे हमें रोशनी दे सकती है, ये आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। द्वितीय अध्याय में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी आंखें खोलता है, मार्ग प्रशस्त करता है। चाहे सिद्ध योगी हो या कर्म योगी, धर्म योगी हो या ज्ञान योगी, हर तरह के योग में श्रीमद् भगवत गीता का मार्गदर्शन एक प्रेरणा की तरह है, एक संजीवनी की तरह है। तो द्वितीय अध्याय जो शुरू होता है अर्जुन की कायरता, भीरुता और युद्ध के सामने असहाय स्थितियों में पाने का। जब ये परिस्थितियां बनती हैं, तब श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को समझाते हैं, कैसे उन्हें प्रेरणा देते हैं, उन्हें शस्त्र उठाने को प्रेरित करते हैं, ये बहुत ही रोचक बात है। पहले श्लोक में वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये वचन बोले। जब अर्जुन विषाद की स्थिति में है, डिप्रेशन की स्थिति बन रही है कि कैसे मैं युद्ध करूं, कैसे मैं शस्त्र उठाऊं, कैसे अपनों के सीने को चीरकर मैं पाप का भागी बन जाऊं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा, मुझसे नहीं होगा। और हम सबके साथ भी अक्सर यही होता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में खुद को घिरा पाते हैं, हमें लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, अब आगे बढ़ा जाना मुश्किल हो रहा है, अब अपने ही दुर्गुणों को, अपने ही अंदर मौजूद शत्रुओं को मारना बहुत मुश्किल है। कैसे जिनको हमने पाला पोसा, जिनको हमने बड़ा किया, चाहे वो कोई प्रवृत्ति हो, कोई शौक हो, कोई नशा हो, कैसे हम उसको काट दें। वो हमारे ही तो पुत्र हैं। वो प्रवृत्तियां, वृत्तियां, वो सोच, वो लालसाएं
वो शत्रु बनकर हमारे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन शत्रु होते हुए भी हमें उनसे लगाव होता है, क्योंकि वर्षों से वो हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। कैसे हम उनको मारे, यही स्थिति अर्जुन की होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई? श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली नहीं। कोई भी विषम परिस्थिति, कोई भी ऐसा अवसर जो हमसे मांग करता है कि हम अपने शत्रुओं का विनाश कर दें, चाहे वो शत्रु हमारे अंदर बैठे हों, चाहे वो शत्रु बाहर हो, जब हमें शस्त्र उठाना होता है, जब हमें दुश्मनों का संहार करना होता है, तब कायरता शोभा नहीं देती। और श्री कृष्ण के ये वचन हमें बताते हैं, कहते हैं, आह्वान करते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष इस तरह की कायरता का सेवन नहीं करते। और ऐसी कायरता न तो स्वर्ग दे सकती है, न ही कीर्ति दे सकती है। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। हे परम तप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके खड़े हो जाओ। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए जहां पर हमें संघर्ष करना हो, जहां पर हमें उठ खड़े होकर आगे बढ़ना हो, कितनी ही परिस्थिति प्रतिकूल हो, कैसा ही माहौल हो, कितने ही दुश्मन सामने दिखाई दें, हमें अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को नीचे नहीं रखना है। पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना हो, चाहे वो साधना का मार्ग हो या आराधना का, चाहे धर्म का मार्ग हो या कर्म का मार्ग। हमारे सामने चुनौतियां खड़ी होती हैं, हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी होती हैं। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में श्री कृष्ण का यह कथन कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, क्षुद्रता और हृदय के दौर्बल्य को छोड़कर आगे बढ़ो। जब हम साधना करते हैं, योग मार्ग में होते हैं, मंत्र मार्ग में, लय मार्ग में, ध्यान मार्ग में, भक्ति मार्ग, किसी भी मार्ग में होते हैं, तो हमारे हृदय के दौर्बल्य, हमारे चित्त की वृत्तियां, दैवीय और दानवीय शक्तियां आराधना में, साधना में, कर्म में, हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल, पाप फल, वो सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो सब दुर्योधन की सेना की तरह होते हैं, जिन्हें हमें हटाना ही होगा। हम मोह में पड़कर, दुर्बलता में आकर, घबराकर यदि हथियार डाल देते हैं, तो हार के अलावा हमारे सामने और कोई चारा नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गता शूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता की बातें कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अशोच्यान अन्वशोचस्तुम, संसार में दो ही चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इनमें शरीर विनाशी है, शरीर कभी भी शाश्वत नहीं है। और तुम जो मर ही जाना है, जो मर ही जाता है, उसका शोक कर रहे हो। जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका शोक करने के बाद भी तुम पंडिताई बघार रहे हो। और हम सबके साथ भी यही होता है। हम उन चीजों के लिए शोक करते हैं जिनके लिए शोक करना नहीं बनता। चीजें आती हैं, चली जाती, और जो आती हैं उनका क्या होता है। एक गाड़ी आती है, जब हम उसे लाते हैं तब कितने उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वो गाड़ी जब जर्जर हो जाती है, लंबे समय तक चलने के बाद जब उसके हालात खराब हो जाते हैं, दुर्दशा होने लगती है, तो वही गाड़ी हमें बदलने योग्य लगने लगती है। हम सोचते हैं कि अब एक नई गाड़ी लानी चाहिए।
ऐसे ही शरीर है, एक समय बाद ये जर्जर होने लगता है, दुर्दशा का शिकार हो जाता है, रोग दोष इसे घेर लेते हैं, तब इसे बदलना पड़ता है। तो इस शरीर के लिए, इस शरीर के प्रति मोह बनता ही नहीं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। पंडिताई की बातें, ज्ञान की बातें और उन चीजों से मोह जिन चीजों से मोह करना नहीं बनता, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कहां जी रहा है, किन सोच में डूबा हुआ है। तुझे पता होना चाहिए कि गतासून गताशुष, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। जो भी चीज तुझे मिली हुई है वो कोई भी चीज तेरे साथ जाने वाली नहीं है, सबका वियोग होगा। जो घर तूने बनाया है वो भी तेरा नहीं रहेगा, जो जमीन तूने ली है वो जमीन भी तेरी नहीं रहेगी, जो रिश्तेदार नातेदार, जो भाई बंधु तुझे अपने लगते हैं वे भी एक दिन छूट जाएंगे, या तो वो तुझे छोड़कर चले जाएंगे या उनसे पहले तू उन्हें छोड़कर चला जाएगा। शरीर और शरीरी का भेद समझ। शरीर कभी टिकता नहीं और शरीरी कभी मिटता नहीं। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, यही भगवान श्री कृष्ण का आदेश है अर्जुन के लिए। और कहते हैं कि जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वो उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। तो जो कोई चले गए हैं उनके लिए भी शोक करना नहीं बनता, क्योंकि जो शोक हम करते हैं, जो आंसू हम बहाते हैं, वो आंसू उस मृतात्मा को पीना पड़ता है। भूतग्राम स एवायत, एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों रहता है। शरीर प्रतिक्षण बदलता है, शरीरी अनंत काल तक एक ही रहता है। इसलिए शरीर से नहीं शरीरी से प्रेम करो, शरीरी को जानो, ये गीता जी कहती है। किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं तू राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। मैं आज तुझे दिख रहा हूं लेकिन कल मैं नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं है कि कल मैं नहीं था, किसी न किसी रूप में मैं जरूर था। शरीरी के रूप में तो मैं अनंत काल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा, लेकिन शरीर के रूप में भी मैं इस धरती पर, इस दुनिया में कई बार आया और चला गया। और ऐसा नहीं कि तू नहीं, तू पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। शरीरी के रूप में तू नाशवान नहीं है, शरीरी के रूप में तू अनंत काल तक हमेशा रहने वाला है। इसलिए शरीर की और शरीरों की चिंता मत कर। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, इसके बाद दूसरी देह प्राप्त होती है। ये बात सबके सोचने और समझने की है कि जिस चीज के लिए हम चिंता करते हैं वो बालक, यौवन और वृद्धावस्था को प्राप्त होकर छूट जाती है। सबके साथ यही होता है। इसलिए अवस्थाओं में परिवर्तन जिन चीजों का होता है, जो चीज विनाशशील है, उन चीजों के लिए शोक करना नहीं बनता, चाहे वो अपना शरीर हो या किसी और का शरीर। इसे किस तरह से हम सार्थक कर सकते हैं, इसके माध्यम से परमात्मा प्राप्ति में, शरीरी को जानने में इसका सदुपयोग कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, सत्ता कभी अनेक रूप होती नहीं। अनेक रूपों में भासती है लेकिन वो एक रूप ही होती है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसे कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं शरीरी
हायर सेल्फ वही रहता है, योनियां बदलती हैं, जीव नहीं बदलता, जीव एक रहता है। जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं, शरीर का धर्म। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण, अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। हम सब के लिए श्री कृष्ण का यह संदेश है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख, ये आते जाते रहेंगे, ये एक साथ चलते हैं, इन्हें हमें सहन करना पड़ता है। सुख और दुख में लिप्त ना होकर अपने शरीरी भाव, अपने आत्म भाव को जानना ही इस जीवन का मुख्य ध्येय है। शीतोष्ण सुख दुख सदा। शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता को बताते हैं कि अनुकूलता भी रहेगी, प्रतिकूलता भी रहेगी, कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी। तो ये चीजें बदलती रहेंगी, कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। सम दुख सुख धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। सुख दुख में सम रहना सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जीवन की। योग की सबसे अच्छी अवस्थाओं में से एक है समभाव। कैसे हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, हर स्थिति में कैसे हम अपने आप को आत्म कंट्रोल में रख सकते हैं। ये श्री कृष्ण कहते हैं कि हर स्थिति में सुख आए तो सुख के साथ बहना नहीं, दुख आए तो दुख के साथ बहना नहीं। सुख में भी सम और दुख में भी सम। कैसे हम उस स्थिति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम उस बैलेंस की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं जिस अवस्था में कोई भी परिस्थिति अच्छी या बुरी, ऊंची या नीची हमें विचलित न कर सके, डाइवर्ट न कर सके, डिस्टर्ब न कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों को ही तत्व रूप में देखा, इन दोनों के पीछे के तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। असत का भाव विद्यमान नहीं। ये सब कुछ एक होलोग्राफिक, एक प्रोजेक्शन है जिसमें ना तो असत मौजूद है, ना ही सत्य का अभाव मौजूद है। असत सिर्फ एक थॉट है, सब कुछ एक थॉट में चलने वाली प्रोसेस है, क्योंकि ये थॉट है, थॉट के अंदर थॉट है, एक जीवन के अंदर जीवन चलता है, स्वप्न के अंदर स्वप्न चलता है। इसी को माया, इसी को मैट्रिक्स कहा गया है कि जिन चीजों को हम रियलिटी समझते हैं वास्तव में वो रियलिटी है ही नहीं। यदि रियलिटी होते तो वो बदलते नहीं। कैसे कोई महापुरुष 100 साल 200 साल 400 साल पहले शरीर की अवस्था में बहुत प्रचलित होता है और आज वो सिर्फ एक आभास में, एक कल्पना में, एक विचार में मौजूद होता है। ऐसे ही हम आज अपने आप को भले ही रियल मान रहे हों, लेकिन आने वाले वर्षों में हमारी अगली पीढ़ियों के लिए हम सिर्फ एक विचार, एक अनुभव मात्र होंगे। अब बात आती है अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी तु तद्बुद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। चर अचर, जड़ जंगात्मक, जीव जंतु, कीट पतंगे, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा, उस
अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता। वो अविनाशी है। वो कौन है? जो हर जगह मौजूद है। उसको जानना ही यहां पर भगवान श्री कृष्ण धर्म कहते हैं। अविनाशी, जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीर के, ये देह के, देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। अनाशिनः, किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रमेयस्य, जो प्रमाण का विषय नहीं है, जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसे अप्रमेय कहते हैं। नित्यस्य, नित्य और निरंतर रहने वाला, हमेशा मौजूद रहने वाला। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। ये जो देह देखने में आते हैं, ये सब के सब नाशवान है, पर ये देह किसके हैं? नित्यस्य अनाशिनः, ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। उस अविनाशी को जानना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् युद्धस्व, इसलिए युद्ध करो। विनाशी की चिंता मत करो, अविनाशी की तरफ देखो। जो मनुष्य इस अविनाशी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। तुम किसको मार रहे हो? जो सब कल्पना और विचार है, जो एक हॉलुसिनेशन है, जो एक स्वप्न के पात्र हैं, उनको मारने में तुम शोक कर रहे हो। जिन चिंताओं को, दुखों को, परेशानियों को तुम अपना मान रहे हो, वो सिर्फ एक विचार है। ये युद्ध अंदर का युद्ध है, जिसमें हमें अपने मोह को, ममता को, अपने अटैचमेंट को डिस्ट्रॉय करना होता है। वो जो मोह ममता के विचार हैं, वो सिर्फ एक कल्पना है, एक माया है। उनको मारना हमारा धर्म बनता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे अर्जुन, हे शिष्यों, उठो और अपने अंदर के मोह रूपी माया जाल को समाप्त कर दो, खत्म कर दो। ये शरीरी न कभी जन्मता है न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। न जायते म्रियते न कदाचित। ये शरीर ही कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। ये शरीर ही कभी मरता भी नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहां पिंड का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों की त्यों रहते। शरीर भले ही चला जाए, लेकिन हम कभी नहीं जाते। ये हम कौन है? ये मन हम नहीं है, ये शरीर हम नहीं है। ये हमेशा रहने वाला वो आत्मा, वो आत्म तत्व, वो परमात्मा, वो ऐसी सत्ता जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते, जिसको हम शब्दों में समेट नहीं सकते। वो हमेशा रहता है, वो कभी मरता नहीं। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए? न तो कोई मरता है, न कोई किसी को मरवाता है। वो अनंत तत्व, वो आत्म तत्व, वो आत्मसत्ता न किसी की मरी है, न कभी मरेगी। येन सर्वमिदं ततम नित्य सर्वगत स्थाणु। आदि पदों से देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया। आदि पदों से देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही गई है। अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका आना जाना कैसे? क्योंकि जो जिस देश में ना हो उस देश में चला जाए तो इसको जाना कहते हैं।
और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो इसको आना कहते हैं, परंतु देही के विषय में ये दोनों ही बातें नहीं घटती, क्योंकि ये कहीं आता जाता नहीं, ये तो सर्वव्यापी है। जहां जाओ वहां मौजूद है, जहां कुछ नहीं है वहां भी वो है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मार्तः। इसलिए गीता मरने वाले को सुनाई जाती है, जो डेथ बेड पर है, जिसके प्राण जाने ही वाले हैं, जिसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, उसको ये बात क्यों बताई जाती है? क्योंकि वो शोक से न घिरे और अंतिम समय में दृढ़ भाव के साथ, पुरुषार्थ भाव के साथ ईश्वर का स्मरण करते हुए इस देह को त्यागे। वो इस बात के शोक में, चिंता में न रहे कि मैं जा रहा हूं, मैं शरीर छोड़ रहा हूं, सब कुछ खत्म हो रहा है। कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ ये कपड़ा छूट रहा है, ये खोल, ये केंचुली निकल रही है। इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। यह शरीर ही काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला अनादि है। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को, शरीरी को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। शरीर को मिटता देख, शरीर को जाता देख, शरीर चला गया है तब भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आत्मा न कभी मरा है, न आत्मा कभी मरेगा, न आत्मा कभी मरी है, न आत्मा कभी मरेगी। हे महाबाहो, अगर इस देह को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। यदि यह भी सत्य है कि सब कुछ मरने के साथ खत्म हो जाता है, तब भी किसी बात की कोई चिंता नहीं, तब तो मुक्त हो गए। यदि मरने के साथ सब कुछ खत्म हो गया, स्थूल कारण सूक्ष्म सारे शरीर नष्ट हो गए, तब भी किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम शोचित मरहसी। तुम ये मान लो कि ना तो कोई आत्मा है, ना कोई परमात्मा है, ना कोई जीव है, ना कोई शरीर है, ना कोई कारण शरीर, न देही है, न शरीरी है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हर स्थिति में तुम शोक से रहित हो जाओ, कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का ये पहला भाग बहुत लंबा है। अगले भाग में इसके कुछ और पहलुओं की चर्चा करेंगे। आज इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। जय श्री।